पीछे की सरकारों में जो गुंडागर्दी रही है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उन सरकारों से नहीं सुलझे, जैसे राम मंदिर हो गया, कश्मीर का हो गया, धारा 370 हटाना। अखिलेश यादव के कहने से अगर होता तो फिर चुनाव में इतने सारे प्रत्याशी उतारने की क्या जरूरत है उसे? जब बीजेपी 10 मार्च को साफ हो जाएगी, अपने घर में बैठे 10 मार्च को आके अपने सरकार संभालेगा, बनाएगा सरकार। मैं बीजेपी सरकार से ही खुश हूँ। नमस्कार, मैं श्रेयसी नेशन टाइम से और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा विधानसभा के छलेरा गांव में और हमारी चुनावी यात्रा आज यहां पहुंच चुकी है। तो आइए जानते हैं कि क्या है यहां का माहौल, चुनावी माहौल यहां का क्या है और इस पर क्या लोगों की राय है। जी, आपका नाम? राकेश चौहान। जी, तो इस बार किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? हम बाबा योगी जी की सरकार चाह रहे हैं। उनकी क्यों? क्योंकि पीछे की सरकारों में जो गुंडागर्दी रही है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उन सरकारों से नहीं सुलझे, जैसे राम मंदिर हो गया, कश्मीर का हो गया, धारा 370 हटाना, और क्या नाम, अब यहाँ पे रोजगार की जैसे बात करते हैं, यहाँ रोजगार भी आ रहा है, एयरपोर्ट आया है जेवर में, फिल्म सिटी आई है, तो इससे क्या रोजगार नहीं आएगा? और जो रोड है, अभी आप देखिए यहाँ से मेरठ से या गरीबों को इससे क्या हुआ है लाभ? जेवर एयरपोर्ट हुआ तो उससे गरीबों को लाभ क्या? अभी जैसे कोरोना काल में जितनी बड़ी आपदा थी पूरे विश्व में, अब यहाँ पे 2-2 टाइम फ्री राशन मिल रहा, तो योगी सरकार में ही संभव था ये। चाहे केंद्र से मिल रहा है या प्रदेश से मिल रहा है, तो योगी सरकार में मिल रहा है ना राशन। बाकी पीछे भी महामारी आई है, किस गवर्नमेंट ने यहाँ इतना दिया राशन के भाई आजकल इतनी महंगाई में अपने जैसे घर चलाना भारी हो रहा है, तो कम से कम सरकार ये सीधा राशन मुहैया करा रही है और सबको जो खाते में जनधन योजना के खाते में जो पैसे आए गरीबों को वो भी सीधे आए हैं। इसका मतलब यूपी से बीजेपी जो है वो यूपी के लिए अच्छी सरकार साबित होगी? अच्छी नहीं जी, बहुत अच्छी सरकार साबित होगी। विकास क्या किया उन्होंने? विकास के नाम पे क्या क्या हुआ यहाँ? विकास के नाम पे आप मुझे बताइए, विकास के नाम पे आता क्या है? क्या विकास चाहते हैं? सड़कें अच्छी बनी है, सड़कें अच्छी बनी है। शिक्षा को लेकर क्या किया है? शिक्षा के लिए देखो 5 साल में अब इतने सारे काम किसी भी सरकार ने अगर किए हों, पीछे की सरकार 70-70 साल राज कर गई है या 15-15 साल जिनकी योजनाएं रही हैं, उनके आप मुझे काम गिना दीजिए कि उन्होंने भाई इतने सारे काम कर दिए या नहीं। शिक्षा के लिए जैसे प्राइवेट स्कूलों पे पहले फीस के लिए मनमानी करते थे, योगी सरकार में बहुत अंकुश लगाया उन पर। महंगाई तो इतनी है। महंगाई तो अब अगर किसानों के मुद्दे को हम सॉल्व करेंगे, किसान अगर अन्न का रेट मांगेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी, सरसों के रेट बढ़ेंगे तो तेल के भी रेट बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे? गरीब कहाँ जाएंगे फिर ऐसे में? महंगाई इतनी जब है तो। नहीं, गरीब पहले कहाँ गए थे? गरीब फिर भी देश में रहेंगे, आज भी देश में रहेंगे, जाएंगे कहाँ? जाने के लिए कौन बोल रहा? कहाँ जाएंगे? गरीबों को राशन फ्री मिल रहा है गरीबों को, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि 10 मार्च बीजेपी साफ, तो इस पे क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव के कहने से अगर होता तो फिर चुनाव में इतने सारे प्रत्याशी उतारने की क्या जरूरत है उसे? जब बीजेपी 10 मार्च को साफ हो जाएगी, अपने घर में बैठे 10 मार्च को आके अपने सरकार संभालेगा, बनाएगा सरकार। लेकिन बीजेपी के तो बहुत सारे विधायक जो है वो सपा में शामिल हो रहे हैं जी। तो इस आज पे उनकी खुद की अपनी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल हो गई, जिससे अपने घर का कलह नहीं संभल रहा, देश को संभाल लेगा या प्रदेश को संभाल लेगा? वो जो बीजेपी में निकम्मापन करते थे वही तो हटे हैं, जो कामयाब देखो कर रहे हैं वो तो आ रहे हैं। जब हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र चौहान। तो बीजेपी सरकार से कितने खुश हैं आप? मैं बीजेपी सरकार से ही खुश हूँ। कितने खुश हैं? क्यों खुश लगती कोई से भी? मैं इतना खुश हूँ, हमारी बहन बेटी एकदम सेफ है। दूसरी बात, जितने भी गुंडे थे, आजम खां जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे, वो सब जेल में पड़े हैं। और रहे किसान आंदोलन की बात, किसानों में टिकैत जो है अरबों रुपए खालिस्तान से खा गया, तो वो कोई किसान थोड़ा ही है, वो तो एक सारा बिजनेसमैन बना हुआ है। वो तो बीजेपी के कार्यकाल में भी 2 रेप केस काफी फेमस हुए थे, तो लखीमपुर के और हाथरस के। इतनी बड़ी जनसंख्या है बेटे, मतलब जो है फिर भी कितना सुधार हुआ है। प्रियंका गांधी वहां गई थी, लखीमपुर गई थी और हाथरस गई थी, राजस्थान क्यों नहीं गई वो? या पंजाब क्यों नहीं जाती है? वो बॉर्डर पे वो किसान मार दिया उन्होंने, लुटका के उल्टा। हाँ, और जो है वो किसान बॉर्डर पे खुदों ने मारा, टिकैत जैसे ने लोगों ने मारा, जो चोर हैं, डकैत हैं, और जो है वो उल्टा मतलब सरकार को और ये दोष दे रहे हैं कि मतलब जो है ये सरकार को मुआवजा देना चाहिए।
बीएसपी के समर्थकों का तो ये मानना है कि नोएडा में अब तक जितना भी विकास हो चुका है वो मायावती जी ने किया है, तो नहीं उस वो पे किया है, बहन मायावती जी ने विकास किया है, लेकिन उसने खाया भी तो बहुत है। ये बनाया है फिल्म सिटी, ये जो यहाँ पे कौन सा ये इस पार्क बनाया है, उसमें करोड़ों रुपए खा गई वो। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग, नोएडा एक लोग तो शहर खुश बनाया है, था। लेकिन जो भी दलित समुदाय के लोग हैं वो तो खुश है, वहां जा रहे हैं वो। भाई देखो, वो तो सब खुश होंगे ही होंगे। मुसलमान दुखी हैं योगी राज से। क्यों दुखी हैं? क्योंकि वे गुंडागर्दी करते थे, उनकी गुंडागर्दी खत्म हो गई। खुशी भी है जिनको सुविधा जा रही है, शौचालय बनाए, उनके घर के लिए पैसा मिला है, वो खुश है मुसलमान भी। और यहाँ पे क्या नाम, गोरखपुर में जो उनको खड्डी चलाते थे उनको सारी बिजली उन्होंने फ्री करके दी है। और ये देखो ना, विकास के नाम पे अभी पहले बिजली में कितनी कटौती होती थी। अभी जो सिटी एरिया है वहाँ पे तो 24 आवर्स बिजली रहती थी, अभी पूरे एरिया में बिजली रहती है 24 आवर्स। और कितने गाँवों को बिजली देखा ही नहीं, 21वीं सदी में वहाँ तक बिजली पहुँचाने का काम योगी सरकार ने किया है। और ये ऐसा नहीं है कि सब हवा में है, गाँव के लोग बाग, आप भी मीडिया वहाँ तक पहुँची है, मीडिया के द्वारा ही हमें भी पता लगता। नहीं हमें कैसे पता लगता, हम तो यहाँ पे रहते हैं। कितने नंबर आप देना चाहेंगे बीजेपी सरकार को 10 में से? 10 में से 10 नंबर देंगे। बीएसपी को? बीएसपी का तो अब जो सरकार है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। बीएसपी की कितनी सीट आ जाएंगी? मुश्किल से 4 से 5 सीट आ जाएंगी। सपा को? सपा तो 4 नंबर पे पड़ी है हमारे यहाँ। 4 नंबर? हाँ। बाकी के 6? बाकी के 6 है ही नहीं, उसके खत्म है, क्योंकि काम नहीं किए ना उस हिसाब से। कौन की सरकार को आप वापस से लाना चाहेंगे? योगी यूपी में? बाबा के। उनकी क्यों? उनकी एक तो यहाँ सब सुरक्षित है, और रोजगार भी दे रहे हैं। दूसरी सरकार ने क्या दिया? दूसरी सरकार तो गुंडागर्दी, जैसे प्रियंका हुई, प्रियंका कल एक मौलाना के साथ समर्थन कर रही थी। हाँ नहीं समर्थन कर रही ही, और तो ये गलत बात है। तो बीजेपी सरकार आएगी तो आपको है कि वो विकास हाँ करेगी? विकास कर रही है, करेगी, आगे भी करेगी? आगे भी करेगी। भरोसा है आपको? भरोसा है। गलत क्यों है? अगर सोनिया गांधी उसके किसी मोमडन के साथ कर रही थी तो नहीं वो ने धमकी दी थी। क्या धमकी? प्रियंका वो ने मौलाना आए कल हिंदुस्तान का नक्शा बदल देगी, मुसलमान युवा मेरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल देगी। अतः ये गलत नहीं है, ये भी तो गलत है।